नमस्कार, हरे कृष्णा। दुखों का निवारण कहाँ मिलेगा? इसकी खोज में हम जीवन भर लगे रहते हैं, यातनाएं करते हैं, दुख सहते हैं। अब कहते हैं अब नहीं करेंगे, आगे से संभल जाएंगे। कुछ लोग दुख झेलने के बाद भी नहीं संभलते हैं, है ना। जब इस पृथ्वी लोक पे आते हैं, भगवान से बहुत कस्में और वादे करके आते हैं कि हम इस बार जा रहे हैं प्रभु, अभी हम ये सब अपने कष्ट का निवारण करके अब बंधन मुक्त होकर हम आपके चरणों में मुक्त हो जाएंगे। जब पृथ्वी पर आते हैं, इस माया जाल में ऐसा फंस जाते हैं कि चमक धमक में कि ये वादे सब भूल जाते हैं। फिर भी भगवान माता पिता के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं और वो भी हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। माता पिता, हम उनको भी नहीं समझते हैं और उनको भी हम कहीं ना कहीं सुनाने में पीछे नहीं हटते हैं। जब वो हमें सही बात बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, तब भी हम नहीं समझते हैं। आप जानते हैं, जब तक 5 साल तक का बच्चा नहीं होता, तब तक उसे कुछ समझ नहीं होती है। उसे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं जो हमें नहीं दिख सकती। जब जब उसकी ग्रोथ होती जाती है, उसकी समझ जो है इस माया जाल में फंसती जाती है। तो व्यक्ति जानता है कि हम हर एक चीज़ से वादे करते हैं और हम उस चीज़ से मुकर जाते हैं, और जब परेशानियां आती हैं तो हम उस चीज़ में दूसरों को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, माता पिता पे दोष लगा देते हैं कि आपने ऐसा किया वैसा किया। कहते हैं ना, परमात्मा का दूसरा रूप है माता पिता। अगर हम माता पिता की बातों को नहीं सुनेंगे तो यानी हम परमात्मा की बात को नकारते हैं। तो दुख तो जीवन में आना संभव है, दुख को हम खुद पैदा करते हैं। अगर आप देखें तो जीवन बहुत सरल और सीधा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, एक लिस्ट बना के जाते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, लेकिन हम जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ की चकाचौंध से इतना घिर जाते हैं कि वहाँ हम जो लेने जाते हैं वो ना लेकर हम कुछ और लेके अपने घर आ जाते हैं, और जब लाते हैं तो उसका यूज़ नहीं होता है हमारे जीवन में। ऐसे ही हम जब इस माया जाल में आते हैं, फंस जाते हैं, तो जो हमें प्राप्त करना है वो हम प्राप्त नहीं करते। यानी कि इस प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में इतनी खूबसूरती, इतनी हरियाली, सुबह उठें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, लेकिन हम माया जाल में इतने फंस जाते हैं कि हमें जो लेना है वो हम नहीं लेते हैं, और हम वो चीज़ ले लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो हमें मार्गदर्शन दिखाने के लिए भगवान हमेशा हमारे अंदर विराजमान रहते हैं, हमारे शरीर अंतरात्मा में विराजमान रहते हैं, जो हमें संकेत भी देते हैं। लेकिन हम इस आवरण में इतने सारे आवरण अपने ऊपर चढ़ा लिए कि उसको हम सुन ही नहीं पाते हैं। अब वो सह शरीर तो आ नहीं सकते, तो माता पिता के रूप में उन्होंने इस धरती पर विराजमान हुए हैं, जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। अगर आप अपने माँ बाप की बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। दुख तो होता ही नहीं है, वो तो हम खुद से बनाते हैं। किसी के बारे में गलत सोचना, दूसरों के बारे में ऐसा सोचना वैसा सोचना, ये हमारी खुद की बुद्धि होती है। विचारों को कैसे रखना है, अगर हम रूट से ही अच्छे चलेंगे तो बाहर की जितनी भी माया हो, कितनी भी कैसी भी शक्ति हो नकारात्मक, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में अपने माता पिता की सुने, अध्यात्म से जुड़े, योग से जुड़े। योग हमेशा हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ध्यान करें, ध्यान आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, अगर इसको प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। जो लोग ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा परेशान हैं, अपने दिमाग में स्ट्रेस बहुत भरा है, तो वो सुबह शाम योग करें। योग करने से क्या होगा कि आपका मन शांत होगा, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी और सहज बनेंगे आप। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।